हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डील करेंगे मार्च 2025 के करंट अफेयर्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 300 से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये वृद्धि हुई है 24% की, 24% की वृद्धि की गई है भारत सरकार ने संसद के सदस्यों में, ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में। लास्ट टाइम जो वृद्धि हुई थी वो अप्रैल 2018 में हुई थी। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ पे है आपको? ये है इथियोपिया में। माउंट फेंटल ज्वालामुखी इथियोपिया है। मीथेन गैस के बारे में हम जान लें। मीथेन गैस का आपको केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4। इसमें 4 एटम आपको है हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के है, CH4। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? सिग्मो उत्सव की बात की जा रही है। सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाए? इसे सिसोरोत्सव भी कहते हैं। ये मनाया गया है गोवा में। सिग्मोत्सव गोवा में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी एशिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? ये जीता है झारखंड की टीम ने और हरियाणा को हरा करके जीता है। वे खेल का वेन्यू पॉइंट भी हरियाणा ही था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 296। इसमें हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? इस श्रद्धांजलि दी गई है फ्रांस में। भारत के सेना प्रमुख का नाम उपेंद्र द्विवेदी है। उन्होंने पुष्पक चक्र अर्पित किया है। ये जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे जितने भारतीय सैनिक, उनको दी गई श्रद्धांजलि। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ समझौता किया है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नामक ऐप का लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। राइज का फुल फॉर्म है आपको रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल के एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? ये संख्या 229 से बढ़कर के 392 हो गई है। एक सींग वाले गेंडे आपको 3 राज्यों में पाए जाते हैं, असम, पश्चिम बंगाल और यूपी। सबसे ज़्यादा ये संख्या पाई जाती है आपको तीनों राज्य में। असम में लगभग 30,000 से ज़्यादा, उसके बाद बंगाल का नंबर आता है 392, उसके बाद यूपी का नंबर आता है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? ये आपको जीता है को हराकर, यह आपको जीता है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? ये जीता है भारत ने। तेहरान में आयोजित ये था 6ठा एडिशन। भारत का ये 5वां खिताब है, जबकि एडिशन ये 6 था। ईरान को हरा करके जीता है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब भारत का है। एडिशन जो था मैच का, ये 6th एडिशन था। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये नाम चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे कर दिया गया है, अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदल के। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? ये किया है सर्वम AI के साथ। सर्वम AI एक बेंगलुरु बेस्ड स्वदेशी AI कंपनी है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। जियान झील पाई जाती है, जिसको टाइगर झील भी कहते हैं। सज्जनगढ़ अभयारण्य में जियान नामक झील पाई जाती है, जिसे टाइगर झील भी कहते हैं। PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर रहा है आपको गुजरात। PM सूर्यघर बिजली योजना है, इसमें शीर्ष पर रहा है गुजरात। उसके बाद से आपको महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे आपको यूपी है। 15 फरवरी 2024 को ये योजना शुरू की गई थी। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कुल
6 संपत्तियों को जोड़ा है। ये 6 संपत्तियां हैं: अशोककालीन शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला राजवंश के महल और किले, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, मुदगिल मेगालिथ मनहिर। विश्व धरोहर में नाम शामिल करने के लिए अंतिम सूची में पहले नाम डालना होता है, उसके बाद से ये अस्थायी रूप से ये सूची होती है, उसके बाद ही यूनेस्को के विश्व धरोहर हेरिटेज साइट की लिस्ट में अपना नाम आप ऐड कर सकते हैं। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? प्राग मास्टर्स 2025 का शतरंज का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है आपको नई दिल्ली में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। आयोजकर्ता थे ऊर्जा और संसाधन संस्थान। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापरकुट त्यौहार मनाया जाता है? ये त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। चापरकुट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। चापरकुट से ही जुड़ा मिलता जुलता कुछ और त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है मीमकुट और पावलकुट। ये दोनों भी मिजोरम में मनाया जाता है। चापरकुट हो गया, सॉरी चापचरकुट हो गया, मीमकुट हो गया और पावलकुट झूम खेती के बाद मनाया जाता है। ये दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड आपको LIC बना है। सबसे मजबूत पहला नंबर पे दुनिया में है आपको PZU जो कि पोलैंड से की कंपनी है, और उसके बाद से CLI चाइनीज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? भारत की सबसे अमीर महिला, दुनिया की 5वीं अमीर महिला है, ये बनी है रोशनी नाडर। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? ये जीता है प्रणव वेंकटेश ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 प्रणव वेंकटेश ने जीता है। ये चैंपियनशिप FIDE द्वारा आयोजित की गई थी। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। गांडीव जो कि महाभारत के योद्धा अर्जुन के धनुष का नाम था। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर कौन बना है? भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है आपको अमूल। पहले नंबर पे अमेजन है और दूसरे नंबर पे फ्लिपकार्ट है। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? ये है आपको यस बैंक। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन है और दूसरे नंबर पर भारत है। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? ये चाइना के हैं। इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आर्किटेक्चर के मामले में, वास्तुकला के मामले में इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है विदर्भ ने। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? आईफा अवार्ड 2025 में लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। हाल ही में कौन भारत में प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? हाल ही में भारत में प्रथम महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे पहले 57वां भी मध्य प्रदेश में है। कुल मिलाकर 9 रिजर्व हो गए मध्य प्रदेश में, 9 टाइगर रिजर्व। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? असम में एक नया सिटी बसाया जा रहा था, उसका नाम बदल करके रतन टाटा सिटी रखा जाएगा, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और जो सिटी बन रही थी वो जगी रोड पर बनने वाली E-सिटी थी। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत आपको 24वें स्थान पे है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। फोर्ब्स इंडिया अवार्ड में
फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है जैशा को। किस कैटेगरी में किया गया है? ये कैटेगरी है आइकन ऑफ एक्सेलेंसी कैटेगरी। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह किस देश के सहयोग से किया जाएगा? ये भी जापान के सहयोग से किया जाएगा। इंडिया के इसरो और जापान की JAXA मिलके आपस में करेंगे। इस मिशन का नाम होगा लूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा 2027 में और चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाएगा आपको 2028 में। अगेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अगेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा उदय प्रकाश को। ये एक कथावर हैं और कवि हैं। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? CISF का स्थापना दिवस है ये 56 और CISF की स्थापना हुई थी 1969 में। सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? PM वाणी योजना संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र में साइबर वाईफाई सेवा विस्तार से। सार्वजनिक क्षेत्र में साइबर वाईफाई सेवा विस्तार से। ये वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का फुल नाम है। PM वाणी का फुल फॉर्म हो गया वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? इसकी थीम थी स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। ऑप्शन नंबर C। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ये गेम होता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 दिल्ली में आयोजित हुई है, जिसका शुभांकर का नाम है उज्ज्वला, जो कि घरेलू गौरैया से प्रेरित है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली के संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संस्करण में शीर्ष पे रहा है आपको हरियाणा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ये रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं मयंक शर्मा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? ये बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? सम्मानित किया है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से। ये पुरस्कार मिला है सारथी और प्रवाह ऐप के लिए। RBI ने अपने 2 ऐप लॉन्च किए थे, सारथी और प्रवाह, जिसके लिए लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग ने RBI को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया है। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि पटना में आयोजित थी, इसमें शीर्ष पर रहा है हरियाणा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 दिया जाएगा दलाई लामा को। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? यह अवार्ड जीता है शुभमन गिल ने। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया ऑल वी इमेजिन एज लाइट।
हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ऑस्ट्रेलिया। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोवर्नमार्क कितने महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? 9 महीने तक फंसे रहने के बाद। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 से खिताब जीता है मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। इससे पहले 2024 में ये खिताब WPL का जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वुमेन टीम ने। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है सविता पुनिया को। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ये किया गया है 23वां। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑप्शन ए। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है भिवंडी, महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 5वां स्थान। ये है 5वां सबसे प्रदूषित देश भारत है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है और दिल्ली विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। इस रिपोर्ट को जारी करती है IQ एयर। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? ये हो गई है शनि के। शनि की उपग्रहों की संख्या हो गई है 274। शनि के पास टोटल 274 मॉन्स है। अब बृहस्पति दूसरे नंबर पे चला गया है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है अनोरा ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 118 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस के दिन। विश्व प्रसन्नता दिवस की थीम थी देखभाल और साझा करना। विश्व प्रसन्नता दिवस UN में भूटान द्वारा पहल की गई थी। उसके बाद ही विश्व प्रसन्नता दिवस मनाई जाती है 20 मार्च को। हाल ही में डेनमार्क के राजा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर डैनरबर्ग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? विजय शंकर को। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है भारत ने, न्यूजीलैंड को हरा करके। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित हुआ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ये प्रस्तुत की गई है यूनेस्को के द्वारा। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत की गई है। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस की थीम क्या है? थीम है ग्लेशियर संरक्षण। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया जाएगा राम सुतार को। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? इंग्लैंड में आयोजित की गई थी कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, इसके विजेता बने हैं भारत के महिला और पुरुष दोनों टीमों ने जीता है। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? ये चुना गया है RK श्री राजकुमार को, कर्नाटकी संगीत में। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? किताब में दिए गए आंसर के हिसाब से ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बट करंट अफेयर्स के न्यूज़ में आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि यूपी ने सबसे पहली अपनी सफारी ट्रेन लॉन्च की है जिसका नाम है विस्टाडोम कोच,
दुधवा टाइगर रिजर्व से लेकर के कटनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य तक। इस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है। ये स्टार्ट किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चीन ने। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट चीन ने। मोजी का दूसरा नाम है VCS, जिसे 2016 से बनाया जा रहा है। चीन और साउथ अफ्रीका ने मिलकर इसका निर्माण किया है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है? ये बना है जापान। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेंगे USA, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों मिलकर के। 72वें विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में हुआ है? 72वें विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसके लिए चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च की गई है हरियाणा के द्वारा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को BCCI ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? 58 करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य सरकार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? किस राज्य सरकार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार। बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर बना था। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। नेतुम्बो नंदी नतैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है नामीबिया की। स्वतंत्रता सेनानी P श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? ये लगाई जाएगी अमरावती में। P श्रीरामुलु ने 1953 में 58 दिन की भूख हड़ताल की थी, जिसके उपरांत उनकी मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश के गठन में योगदान दिया था। उसके बाद ही फजल अली आयोग का गठन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? किस मंत्रालय द्वारा बालपन की कविता पहल शुरू की गई है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है मथुरा में। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है टोकमक किर्गिस्तान में। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार 2025 इसे मैथ का क्षेत्र में नोबल भी कहा जाता है। इसे सम्मानित किया गया है मसाकी काशिवारा। मसाकी काशिवारा जापान के मैथमेटिशियन है। बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बायोसारथी पहल लॉन्च किया गया है ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। बायोसारथी पहल भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? ये दिया गया है मृदुलिका झा को। ये आज तक की रिपोर्टर हैं।